आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की। इस सीरीज़ में हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को जिस हद तक कंप्लीट कर सकते हुए उस हद तक कंप्लीट करेंगे। उस सीरीज़ का ये लेक्चर 1 है। अच्छा, अगर तो आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं या आप गैट टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इसके एक रजिस्टर बनाएं, उसके ऊपर से नोट करें। जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करते जाएं, ताकि एट दी एंड जो एलएलबी के स्टूडेंट जब उनको पेपर गैट के लिए प्रिपेयर करना होगा तो उनके पास एक नोट्स बने होंगे। और दूसरी बात, जो गैट के स्टूडेंट्स हैं तो उनको पेपर से 1-2 दिन पहले उसे रिवाइज कर सकेंगे। जब अपना आज के लेक्चर का आपको आउटलाइन बता दूँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या है, फिर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस किस किस चीज़ों को कवर करता है, इसका स्कोप क्या है। फिर देखेंगे जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है इसका जो मगरबी वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस है उसके साथ इसका क्या लिंक है, इनका कंट्रास्ट क्या है, कंपैरिजन क्या है। फिर हम देखेंगे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के सोर्सेज क्या हैं, जिसके अंदर हम प्राइमरी सोर्सेज देखेंगे और सेकेंडरी सोर्सेज देखेंगे। इसके बाद एंड पे रिकमेंडेड बुक कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लिए आपको बुक कौन सी लेनी है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लिए जो मैं बुक रिकमेंड करता हूँ, जिससे मैंने खुद कंसल्ट किया है, पढ़ा है, ये बुक है इमरान हसन खान नियाज़ी साहब की। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, बहुत अच्छी बुक है एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए और गैट के लिए। ऑलमोस्ट ये बेसिक आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी और 90% पेपर आपका इससे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मीनिंग लफ्ज़ लिखा हुआ है इस्लामिक और जूरिस्प्रूडेंस, इसमें हमें इस्लामिक से मतलब क्या निकलता है, इस्लाम। अच्छा, मेरी राइटिंग है, इसका गुजारा करना। और जूरिस्प्रूडेंस है, इससे इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक और लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, इंट्रोडक्शन टू लॉ। वो बहुत ही लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझना चाहिए। उधर भी हमने लॉ की और जूरिस्प्रूडेंस की डिफाइन करते हुए देखा था। जूरिस्प्रूडेंस का जो वर्ड है, आप देखें इस्लामिक टर्म नहीं है, ये इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस से टर्म आई है। तो हमें जूरिस्प्रूडेंस का मतलब समझने के लिए समझना पड़ेगा जो जूरिस्प्रूडेंस है ये 2 वर्ड से निकला है, जूरिस एंड प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब क्या होता है, लॉ, और प्रूडेंस यानी प्रूडेंशिया का मतलब होता है किसी उस चीज़ का नॉलेज, स्किल भी कह सकते हैं। तब हम कह सकते हैं जो जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या हो गया, नॉलेज ऑफ लॉ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होगा, तो हम कह सकते हैं नॉलेज ऑफ लॉ या जूरिस्प्रूडेंस का मतलब। तो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं स्किल ऑफ इस्लामिक लॉ, स्किल इन इस्लामिक लॉ। अच्छा, स्किल इन इस्लामिक लॉ का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा इधर मैं पास दूंगा और डिटेल आपको बताऊंगा। अच्छा, अगर आपको ये बेसिक जो 1-2 पहले लेक्चर होते हैं ये बेस होते हैं, अगर आपको इनको बेसिक चीज़ की समझ आ जाए ना तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, स्किल इन इस्लामिक लॉ का मतलब ये है कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को उर्दू में हम इस्लामी असूल फ़िक़्ह कहते हैं। और अगर इसका वर्डली मीनिंग देखें जूरिस्प्रूडेंस का इंग्लिश में, तो इस्लामी का मतलब तो इस्लाम हो गया। अब जूरिस्प्रूडेंस 2 वर्ड से निकला है, जूरिस एंड प्रूडेंशियल। जूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, उस चीज़ का नॉलेज, इल्म। अब हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को कह सकते हैं नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ। मैंने क्या वर्ड बोला है, नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ। और अगर आप इस बुक में देखें जो इमरान हसन खान नियाज़ी साहब की है, उन्होंने इसका मीनिंग क्या लिखा है, वो इसे कहते हैं स्किल इन इस्लामिक लॉ। अच्छा, स्किल इन इस्लामिक लॉ का क्या मतलब है, ये कौन सी स्किल्स हैं। जिस तरह आप कंप्यूटर टाइप करते हो तो टाइपिंग स्किल होती है, वेबसाइट बनाने की प्रोग्रामिंग स्किल होती है। अच्छा, अब जो ये स्किल इन इस्लामिक लॉ जिसे हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, ये मुस्लिम जूरिस्ट जो हमारे इमाम थे, फ़िक़्ह के इमाम हैं, उन्होंने इनको मुरतब किया है। ये स्किल्स निकाली हैं जो कि इस्लामिक लॉ को कैसे आपने ड्राइव करना है, कैसे आपने इस्लामिक लॉ निकालना है, कैसे आपने इस्लामिक, अगर आपके पास कोई नया मसला आ गया, पहले तो उस पर कोई लॉ नहीं मौजूद, तो कैसे आपने कियास करके या सेकेंडरी सोर्सेज को इस्तेमाल करके उस मसले का हल तलाश करना है, वो स्किल्स को हम किस में पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में। सिंपल है, इससे सिंपल नहीं मैं आपको बता सकता। दूसरी बात आ गई स्कोप, कि आप जूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर हम मेजरली 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ है फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ का स्ट्रक्चर क्या है। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे वो फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक लॉ है। अच्छा, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ जो इस्लामिक लॉ है, इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि इस्लाम ने कौन कौन से अहकामात दिए हैं, उनकी नेचर कैसी है उन अहकामात की। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। अब आपसे कोई पूछे कि इस्लामिक लॉ है क्या, इसको आप लेते कहाँ से हो,
अब जारी बात इसको पार्लियामेंट नहीं बनाती। अब इसका सोर्स मेजर मैं आपको बता दूँ, ये अल्लाह ताला ने बनाया है। तो ये जो इस्लामिक लॉ आया कहाँ से? अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह ताला ने किस तरह इंसान को दिया, इसका सोर्स क्या है, हम कहाँ से ले सकते हैं? अल्लाह ताला के साथ अल्लाह माफ़ करे हम कलाम तो डायरेक्ट नहीं हो सकते। तो फिर हमारे पास जो सोर्स है, जो इसको हम इसके अंदर देखेंगे सोर्सेज, अगला जो है हमारा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स है, जिसके अंदर कुरान आएगा, सुन्नत आएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अहकामात दिए हुए हैं, सुन्नत के अंदर दिए हैं। तो ये हम क्या कहें, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, इसको इधर देखेंगे। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है लीगल कॉन्सेप्ट्स। लीगल कॉन्सेप्ट्स कुछ हम देखते हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी, जो कि मगरबी उसूल फ़िक़्ह है, वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस के अंदर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ओनरशिप का क्या मतलब है, ड्यूटी किसे कहते हैं, लायबिलिटी, सो नहीं हम आगे जाके देखेंगे। मोटी मोटी बात आज के दिन याद रखें, जो स्कोप के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती है। पहली चीज़ हमारी क्या होती है, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक लॉ देखेंगे। दूसरा सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ का सोर्स क्या है, और लीगल कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं। समझ ले कि इस्लामिक लॉ की एक डिक्शनरी है, सिंपल, अब इस पे दिमाग ना अड़ाएं। अब हम देखते हैं कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक लॉ और वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस या वेस्टर्न लॉ में फ़र्क क्या है। जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, जो इस्लामिक लॉ, वो कहाँ से आता है? अल्लाह ताला से, अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की तरफ से है। तो इसे हम कह सकते हैं कौन से डिवाइन लॉज हैं, हमारे लॉ कौन से आसमानी हैं। जो वेस्टर्न है ये ह्यूमन कंसेंसस से है, इसे हम तब कि ये इंसानी अकल से आए हैं और ये ह्यूमन रीजंस करके आए हैं। जबकि जो इस्लामिक लॉ, ये डिवाइन लॉज है, अल्लाह ताला ने दिया। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें, मैं बड़ी खूबसूरत बात कर रहा हूँ। जो वेस्टर्न लॉज हैं, ये आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैग्ना कार्टा 1215 से आप स्टार्ट करेंगे तो आप आज तक आएंगे तो आप देखेंगे कि कभी कुछ लॉ था, कभी कुछ लॉ बदलते रहा है, इवोल्व होता आ रहा है। लेकिन इस्लामिक लॉ की खूबसूरती है, ये एक साथ आया है। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने आप सल्लम के थ्रू हमें ये लॉ दे दी और ये बदला नहीं है। अगर तब भी चोरी की सज़ा हाथ काटना थी तो आज भी इस्लामिक लॉ खड़ा है कि चोरी की सज़ा हाथ काटना है। हालांकि वेस्टर्न लॉ चेंज होता रहा, 1000 साल से लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, और हमारा इस्लामिक लॉ कल भी उधर खड़ा था और आज भी इधर खड़ा है। चलिए, ये तो आपको मैं जनरल ओवरव्यू दे दिया। फिर आप इसके अंदर देखेंगे कि जो इसके अंदर फ़र्क है वो लीगल कॉन्सेप्ट में फ़र्क है। ओनरशिप है, जैसे मलकियत है, इस्लाम के अंदर मलकियत अल्लाह ताला की है और वेस्टर्न में मलकियत टोटली बंदे की होती है। इसको हम इतना ही देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगली चीज़ आ गई मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लेक्चर का आज के से, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ के 2 सोर्स हैं। नंबर 1 प्राइमरी सोर्स और नंबर 2 क्या है, सेकेंडरी। अच्छा, पहली बात तो ये समझ लें कि सोर्स कहते कितने हैं। सोर्स कहते हैं माखज़ को। फर्ज कर ले, मैं आपको समझाने के लिए एक बात करता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट आपके घर आ रही है तो आप इसको कहोगे इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स सारी बात है पावर प्लांट्स है जहाँ ये बिजली बन रही है। तो इसी तरह हर चीज़ का कोई ना कोई सोर्स होता है और जिसे कहते हैं वसीला होता है। जिस तरह हम आए हैं दुनिया में तो हमारे आने का सोर्स क्या थे, हमारे वालिदैन, फिर आगे उनका सोर्स उनके वालिदैन। तो इस तरह जो इस्लामिक लॉ है, क्योंकि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हमने किसको कहा कि स्किल इन इस्लामिक लॉ है, किसको डील करती है, इस्लामिक लॉ की स्किल को। तो इस्लामिक लॉ आया कहाँ से है, तो इस्लामिक लॉ का सोर्स क्या है। तो इस चीज़ को हम इसको फिर आगे उलमा ने, फुकहा ने 2 जगह, उलमा ने फुकहा का वर्ड कहना ज़्यादा अच्छा है, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी सोर्स वो हैं, फ़िक़्ह के 4 इमाम हैं तो उनके बाकायदा 4 स्कूल ऑफ थाट है इस्लाम के। उनमें आप याद रखें हनफी स्कूल ऑफ थाट है, दूसरा स्कूल ऑफ थाट हमारा क्या है, शाफ़ी है, तीसरा हम्बली इमाम अहमद बिन हम्बल से, और चौथा कौन सा है, मालिकी इमाम मालिक से। अच्छा, जो प्राइमरी सोर्सेज है वो ऐसे सोर्स हैं इस्लाम के जिन पे इन चारों का इज्मा है। जो इन चारों जो ये फुकहा हैं इनके वो मानते हैं कि जनाब ठीक है ये वाकई सोर्स है, हमें इससे एतराज़ नहीं है। तो कौन कौन से हैं, नंबर 1 कुरान, कुरान को सारे मानते हैं, सुन्नत, सुन्नत को सारे मानते हैं, जो हदीस भी आपसे कहते हैं। चौथी चीज़ इज्मा है, इज्मा को सारे मानते हैं। या आप कौन से हो गए प्राइमरी सोर्स, ये वो सोर्सेज है जो इनको ये सारे मानते हैं। अब सेकेंडरी सोर्सेज वो हैं जिनको ये चारों एक साथ नहीं मानते, यूनानिमसली नहीं मानते। हनफी हो सकता है मान तो
शाफी नहीं मानते, अगर मालकी मानते हैं तो हम्बली नहीं मानते। तो चारों जिनको एक साथ नहीं मानते वो सेकेंडरी है। जिनके अंदर सबसे पहले कौन सा आ जाता है, कियास। इन तमाम सोर्सेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा सोर्स आ जाता है आपका, इस्तेहसान है या मसला मुरसला। ये आपने रजिस्टर पर लिख रहे हैं प्राइमरी सोर्स कुरान सुन्ना इजमा। सेकेंडरी सोर्सेज से 100 आगे भी हैं, लेकिन हम इधर ही फिलहाल स्टॉप करते हैं। इस्तदलाल है, ये वो सारे हैं। सेकेंडरी हमने कियास इस्तेहसान मसला मुरसला देख लिया। तो ये आपके आगे प्राइमरी सोर्स वो जिनको ये चारों जो फुकहा हैं वो मानते हैं। और अगर सेकेंडरी सोर्स की बात करें तो इन्हें चारों फुकहा नहीं मानते। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।